नमस्कार दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे यहाँ पे नर्मदा नदी पढ़ेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पढ़ेंगे, सहायक नदियाँ पढ़ेंगे, अन्य नाम भी पढ़ लेंगे, उसके उपनाम भी पढ़ लेंगे, यहाँ के जलप्रपात भी पढ़ लेंगे, ठीक है, और तटीय नगर पढ़ लेंगे। अगर यहाँ पे समय ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है तो उसका हम सब कुछ अंत भी बता देंगे। तो फिलहाल अंत देख लीजिए उसका कि जो उद्गम स्थल होता है वो कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक। बेसिकली क्या होता है कि सतपुड़ा पर्वत है, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्वत है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। उस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक राजपीपला हो जाता है, एक महादेव हो जाता है और एक मैकाल पर्वत श्रेणी हो जाती है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ये मैकाल श्रेणी पर्वत की यहाँ पर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मैकाल पर्वत श्रेणी है और वहीं पे क्या है, अमरकंटक है। तो वहीं से क्या निकलती है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है और अपना 1312 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये कहाँ पे जाती है, गुजरात के पास यहाँ पे भरूच नामक स्थान पर ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। कहाँ पे गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। और ये नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, मतलब एक खंड बनाती है, बड़े बड़े खंड बनाती है समुद्र के किनारे के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 1312 किलोमीटर के बाद ये क्या हो जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, मतलब अगर अरब सागर में इसका मिलन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि उद्गम स्थल कहाँ पे है, अमरकंटक में। अगर बात करी जाए इसकी अपवाह्य क्षेत्र की बात करी जाए, अपवाह्य क्षेत्र क्या कहलाता है, एक बेसिन कहलाता है। इसको अंग्रेजी में बेसिन कहा जाता है, अपवाह्य क्षेत्र मतलब कोई नदी का वो क्षेत्रफल, किसी नदी का क्षेत्रफल, उसकी सहायक नदी का क्षेत्रफल और उनकी सहायक नदियों के क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है, बेसिन कहा जाता है या अपवाह्य क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे नर्मदा का अपवाह्य क्षेत्र अगर देखा जाए तो 93,180 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया फैला हुआ है नर्मदा नदी के आसपास। उसमें से सबसे ज्यादा किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास है, ठीक है। तो 90% जो अपवाह्य क्षेत्र है वो किसके पास है, हमारे मध्य प्रदेश के पास है। उसमें से अगर देखा जाए महाराष्ट्र के पास कितना है, 2.7% है, ठीक है। और गुजरात के पास कितना है, 8.5% अपवाह्य क्षेत्र रखता है ये, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में ये कितनी बहती है, 1077 बहती है। कितना बहती है, 1077 किलोमीटर बहती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बात करी जाए इस नर्मदा नदी की सहायक नदियों की तो बेसिकली इसमें कितना है, 41 सहायक नदियां हैं। तो 41 सहायक नदियों में कौन है, तवा है, शक्कर है, हिरण है, हथनी है, मुरंद है, कुंडी है, ऐसी 41 सहायक नदियां होती हैं, जिसमें से प्रमुख कौन सी है, तवा नदी है, ठीक है। कहाँ पे, कालीवीत पहाड़ी से निकलती है तवा नदी और फिर कहाँ पे मिल जाती है, होशंगाबाद में मिल जाती है और राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल बनाती है, ठीक है। और मतलब सबसे लंबा बांध बनाती है कौन, तवा और नर्मदा, ठीक है, होशंगाबाद में बनाती है, ठीक है। अगर बात करी जाए इसके अन्य नामों की बात करी तो आप टोलमी को जानते होंगे, ठीक है। टोलमी जो अपने मैप नक्शा का जिसको पिता कहा जाता है, ठीक है। तो टोलमी ने सबसे पहले क्या किया था, टोलमी ने ये जो नक्शा बनाया जाता है उस नक्शे पर सबसे पहले पश्चिम बंगाल को अंकित किया गया था, ठीक है। तो वहां पे जो टोलमी है, टोलमी ने नर्मदा नदी को क्या कहा गया है, नमोदोस कहा गया है। वैसे ही रेवा, रेवा क्या होता है, नाम जानते होंगे आप, मंदाता। मंदाता नहीं जानते होंगे तो रामचंद्र जी को तो सभी लोग जानते हैं। अब रामचंद्र जी के पूर्वज हुआ करते थे मंदाता। इसी मंदाता का लड़का जो होता था वो कौन होता था, पुरुकुत्स होता था। कौन होता था, पुरुकुत्स होता था। तो पुरुकुत्स ने क्या किया था, गंधर्वों से युद्ध किया था, उनको पराजित किया था और फिर क्या बनाया था कि पुरुकुत्स ने ही वहां पर, कहां पे, खंडवा में एक मंदाता जो है ना, वहां पे सिटी शहर है, मंदाता मंदिर की स्थापना करवाई थी, मंदाता बनवाया गया था किसने, और उसी पुरुकुत्स ने इसको क्या नाम दिया था, रेवा नाम दिया था। मैकलसुता, मैकलसुता मतलब मैकाल पर्वत से निकली है, मैकाल की पुत्री। और यहाँ पे महाभारत में भी एक मैकाल थे, ठीक है। सोम उद्भव, ठीक है, सोम मतलब होता है चंद्रमा, उद्भव मतलब है जन्मी, तो उससे जन्मी और क्या कहा जाता है, संग्रह भी कहा जाता है। तो ये क्या है, उसके अन्य नाम, ये तो बेसिकली उसके अन्य नाम हो गया, ठीक है।
जैसे मान के चलो एक उसका नाम होता है, एक उसका निकनेम होता है, तो ये नाम हो गया, लेकिन वो उसमें क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के आधार पर भी उनको क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। जैसे मान के चलो एक बंदा है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, उसका नाम अलग है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो जैसे उनको गुरुजी बोल देते हैं, ठीक है, आचार्य जी बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जो नर्मदा नदी है इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी है, जिन्होंने कुछ किसी न किसी के लिए कुछ किया है, इसलिए इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है कि कर्क रेखा के समानांतर बहती है और मध्य प्रदेश पूरे भारत के सबसे बीच में पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, और उसी में ये नदी बहती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हृदय रेखा कहा जाता है। तो भारत की हृदय रेखा कौन हो गई, नर्मदा हो गई। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो मेनली 15 जिले हैं, उन 15 जिलों को पानी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, कौन करती है, ये नर्मदा नदी। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन हो गई, नर्मदा नदी हो गई। अच्छा, ये गुजरात में भी बहती है, ठीक है, तो गुजरात में भी जो पानी को प्रोवाइड कर पाती है, पानी को मुहैया करवाती है, वो कौन करवाती है, ये नर्मदा नदी करवाती है, तो गुजरात की जीवन रेखा हो गई, ठीक है। अगर धार्मिक चीजों की बात कर ली जाए तो इसे क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक रूप से मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, किसको, नर्मदा को। और अगर बेतवा की बात आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहा जाता है, नर्मदा को कहा जाता है। अगर प्रदूषण के आधार पर पूछ लिया जाए तो फिर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नहीं होगी, सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ, बेतवा में है, तो कहाँ होगा, बेतवा होगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की गंगा अगर प्रदूषण के आधार पर पूछा जाए तो बेतवा, और यहाँ पूछा जाए तो क्या होगा, मध्य प्रदेश की गंगा। इसमें ठीक है, क्या है कि थोड़ा सा और बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे अगर बात करी जाए, ये लंबाई की 13-12 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन है, नर्मदा है। और भारत की चर्चा करी जाएगा तो सबसे बड़ी कौन सी नदी है, गंगा, और 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये नर्मदा है, ठीक है। और अगर बात करी जाए, क्या बात करी जाए कि भारत के अंदर ही बहने वाली नदी, जैसे गंगा है, अब गंगा कहाँ से, उत्तराखंड से निकलती है और बांग्लादेश में चली जाती, दूसरे देश को टच कर गई कि नहीं कर गई। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है, चाइना से आती है, फिर कहाँ पे, असम में आती है, असम के बाद कहाँ पे, बांग्लादेश में पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे भारत में नहीं बहती, लेकिन कुछ नदियां हैं जो पूरी की पूरी भारत में बहती हैं। तो नर्मदा भी कहाँ पे बहती है, भारत ही में स्टार्ट होती है और भारत में ही बहती है और भारत में ही इसका अंत हो जाता है। तो ऐसी अगर नदियों के बारे में बात करी जाए तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, कितनी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो पहली कौन है, पहली कौन सी है, गोदावरी है, कौन सी है, पहली कौन सी है, गोदावरी। तो इसको पहला नंबर दे रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, गोदावरी कौन सी है, पहले नंबर की नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है, कितनी है, 1465 किलोमीटर। और अगर बात करी जाए कृष्णा की, ठीक है, तो ये कितना है, 1400 किलोमीटर है, ये दूसरे नंबर की नदी हो गई। और नर्मदा कितने नंबर की नदी होगी, ऐसी नदी बता रहे हैं हम जो क्या होगा, भारत के अंदर ही बहती है, ठीक है। तो नर्मदा कितनी हो गई, 13-12 किलोमीटर हो गई। ये कौन सी है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं कि नर्मदा नदी पे, यहाँ पे आज हम वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। इसके बाद जो और चीजें आ सकती हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए नर्मदा नदी पर प्रपात की, प्रपात मतलब जल प्रपात होता है, ऊंचाई से पानी गिरता है, नीचे गिरता है तो क्या बना लेते हैं, एक झरना टाइप का बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं, जल प्रपात कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से जल प्रपात कहते हैं, तो जब स्टार्टिंग होती है, ठीक है, स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले कौन सा बहती है, कपिल धारा। ये कपिल धारा, इनसे क्या पता, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कपिल धारा किस नदी पर बनता है, या कपिल धारा जलप्रपात किस नदी का जलप्रपात है, किसका है, नर्मदा नदी का। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो कपिल धारा है वो किस जिले में है, तो ये कपिल धारा किस में है, अनूपपुर जिले में, कहाँ पे है, अनूपपुर। अगर पूछ लिया जाए दुग्ध धारा किस पे है, तो नदी का नाम क्या है, नर्मदा नदी का नाम है, और जिले का नाम क्या होगा, इसका भी नाम क्या होगा, अनूपपुर होगा। अगर धुआंधार पूछा जाए कि धुआंधार कहाँ पे है, तो धुआंधार नर्मदा नदी पर है। और अगर पूछा जाए कि इसका जिला कौन सा है, तो ये इसका जिला कौन सा है, जबलपुर रहेगा, ठीक है। दर्दी, दर्दी कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर है, लेकिन अगर जिला पूछा जाए तो कहाँ पे है, हरदा में है, कहाँ पे है, हरदा। अगर पूछा जाए मंदार,
क्या पूछा जाए, मंदार पूछा जाए तो मंदार कहाँ पे, नर्मदा नदी पर है। लेकिन अगर पूछा जाए जिले का नाम तो जिले का नाम क्या होगा यहाँ पे, खरगोन होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए महेश्वर, ठीक है, तो महेश्वर भी क्या है, एक झरना है, जलप्रपात है, और ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये भी खरगोन में। कहाँ पे है, ये भी खरगोन में है, और यहाँ पे नर्मदा नदी पे। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ तक, अभी तक जो बता दिए सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा सहायक नदी किसकी है, ठीक है, नर्मदा नदी। कितने हैं, 41 है। ठीक है, अभी बात करते हैं कहाँ पे कि इसके पास तटीय नगर कौन से हैं। क्या बात, तटीय नगर कौन से हैं, तो यहाँ पे अगर तटीय नगर की बात करी जाए तो कौन सा है, देखिए एक रहता है जिले कौन से, ठीक है, और एक रहता है नगर कौन सा। जैसे मान के चलो क्या है कि यहीं पे ले रहा है, ठीक है, छतरपुर, जैसे छतरपुर क्या हो गया, जिला हो गया, और छतरपुर एक शहर भी हो गया। ठीक है, तो जबलपुर, यहाँ पे हम शहर बता रहे हैं, अभी जिले नहीं बता रहे हैं। तो तटीय नगर में कौन सा है, एक जबलपुर आता है। ठीक है, यहाँ पे मंडला भी आता है, यहाँ पे एक हंडिया भी आता है। ठीक है, यहाँ पे बड़वाह भी आता है। ठीक है, यहाँ पे होशंगाबाद भी आता है, नरसिंहपुर भी आता है। ये सारे के सारे तटीय नगर हैं। पूछ लिए जाते हैं कि तटीय नगर कौन कौन से हैं या किस नदी के किनारे हैं। ठीक है, तो इनके पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्या पूछ लिए जाते हैं, इसके नाम पूछ लिए, जबलपुर, मंडला, हंडिया, बड़वाह, होशंगाबाद और नरसिंहपुर। इसके बाद कुछ दर्शनीय स्थल भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे भेड़ाघाट कहाँ पे है, जबलपुर में। ठीक है, दर्शनीय स्थल है, बहुत लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है, 2 ज्योतिर्लिंग है। एक कहाँ पे है, उज्जैन में है महाकालेश्वर, एक कहाँ पे है, खंडवा, कहाँ पे, ओमकारेश्वर। ठीक है, तो ये वाला कहानी पूरी। ठीक है, और क्या आता है, महेश्वर आता है। ये महेश्वर कहाँ है, ये महेश्वर खरगोन जिले में आता है। ये नेमावार कहाँ है, ये नेमावार आता है आपके देवास। ठीक है, अब देखो क्या है कि देवास के जो नेमावार है, ठीक है, वो कहाँ पे, देवास में आता है। और नेमावार जो है वो नर्मदा नदी पे आता है। तो नर्मदा नदी की जैसे ही दूसरी साइड जाइएगा आप तो क्या लग जाता है, वहां पे हरदा जला लग जाता है। तो ये नेमावार ये दर्शनीय स्थल थे, भेड़ाघाट दर्शनीय स्थल है। ठीक है, ये ओमकारेश्वर दर्शनीय स्थल है। ठीक है, महेश्वर दर्शनीय स्थल है। नेमावार बौद्धों नहीं सॉरी जैनों का धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, देवास में है। ठीक है, ये देवास में है। ओके, ये थी बेसिक जानकारी। ठीक है, किसके बारे में, नर्मदा नदी के बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ पे उद्गम स्थल, हमने सहायक नदियां पढ़ी हैं, हमने अन्य नाम पढ़े हैं, उपनाम पढ़े हैं। ठीक है, नर्मदा नदी पर जलप्रपात पढ़े हैं, तटीय नगर पढ़े हैं। और ये कहाँ पे इसका अंत होता है, इसका अंत होता है गुजरात के पास भरूच नामक स्थान पर, खंभात की खाड़ी में इसका अंत होता है। ठीक है, कहाँ से बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती 2 ही ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सब कहाँ पे बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहेंगी या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर बहेंगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जानकारी है वो हम अगले पार्ट में डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।